अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से है। उसकी जो मरकजी एयरलाइन है एयर इंडिया, उसको खासी मुश्किलात का सामना रहा है। पिछले कुछ टाइम में एक तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद किए रखी, फिर एक त्यारा हादसा। आपको पता है कि वहाँ पे एक जहाज जिसमें 260 मुसाफिर सवार थे, वो जाने फानी से कूच कर जाते हैं। अब इसी कंपनी का जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर त्यारा है, उसके हवाले से एक मजीद शिकायत सामने आई और उसी नोयत की शिकायत है जो जहाज गिरा था। जिस तरह उसमें आज खुद कुछ तब्दीलियां आई दौरान परवाज। एक जहाज जो अमृतसर से बर्मिंघम बरतानिया जा रहा था, लैंड करने से कुछ देर पहले उसके साथ क्या होता है ये आज आपको हम बताने जा रहे हैं। जनाब, मामला कुछ यूं है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो त्यारा है, अमृतसर से ये उड़ान भरता है, बर्मिंघम पहुंचने वाला होता है। लैंडिंग से कुछ देर पहले, मतलब बिल्कुल जब वो लैंडिंग कर रहा होता है उससे कुछ देर पहले आज खुद उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो खुद से ही कुछ तब्दीलियां पैदा करनी शुरू कर देता है। कुछ सिस्टम खुद से ही ऑन होना शुरू हो जाते हैं, ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। ये बताया जाता है जनाब कि एक होता है रैम एयर टर्बुलेंस। ये वो इलेक्ट्रिकली एक चीज है जो जहाज के अंदर पैदा होती है, जो की जाती है गॉड फॉरबिड अगर दौरान परवाज जहाज का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो उसको पावर सप्लाई कर रहा होता है वो खराब हो जाए तो फौरन जो ये रैम है ये ऑन हो जाता है। ये एक जहाज के अंदर कुछ कहने के इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ आलात इस नोयत के लगे होते हैं जो बाहर की एयर को लेकर खुद से बिजली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके उसे नेविगेशन सिस्टम या परवाज के लिए जितनी उसको बिजली चाहिए वो मतलब मिनिमम लेवल को पैदा करनी शुरू कर देता है कि अगर अल्लाह ना करे जो उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो खराब हो गया है तो ये बैकअप के तौर पर ये फौरी तौर पे एक्टिव हो जाता है। लेकिन जहाज जो बिल्कुल ठीक था, उसका जो सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिकली वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उसकी ये वाली जो ऑप्शन है ये खुद से चलना शुरू हो जाती है। जहाज ना बासानी उतर गया, उसने लैंडिंग कर ली, सारी चीजें मामले बड़े बाखूबी जो है वो हो गए। लेकिन जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो दुनिया में कामयाब तरीन जहाज समझा जाता है, जिसका पहला क्रैश ही इंडिया में हुआ, आज से पहले इस त्यारे को कभी किसी किस्म का कोई हादसा पेश नहीं आया था। अब उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि कैसे ये जहाज दूसरी बार विद इन सम मंथ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो फेल हो जाता है या अस खुद से कोई ना कोई चीज उसके अंदर ऑन या ऑफ हो जाती है। जो पायलट्स की नुमाइंदा तंजीम है इंडिया में, उसने मुतालबा किया है कि 34 के करीब ये एयर इंडिया ये जहाज इस्तेमाल कर रही है, इन सबको ग्राउंड किया जाए। और सेकेंडली इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के मामलात हैं, नेविगेशन के मामलात हैं, जो उसके अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको चेक किया जाए कि ऐसा ना हो कि दोबारा से कोई इस तरह का हादसा पेश है जिस तरह 260 कीमती जाने गई थी। अब जो कीमती जानों वाला मामला है उसमें भी यही चीज हुई थी कि जहाज का इंजन ही ऑफ हो गया था और उसको ऑफ करने के लिए बाकायदा तौर पे एक लीवर खींचा जाता है। वो ऐसा नहीं कोई टच बटन होता जिसे टच किया जाता वो बंद हो जाता, एक प्रॉपर लीवर, एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए उसको ऑफ किया जाता था। लेकिन जनाब वो दौरान परवाज खुद से ऑफ हो गया और टेक ऑफ के चंद लम्हों बाद ही जहाज क्रैश हो जाता है और कीमती जानों का ज़िया होता है। तो अब इसके ऊपर जनाब संगीन नोयत के कहने के वहाँ इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं, लोग वहाँ पे खासा कहने के डरे हुए हैं, अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं कि इस प्लेन के अंदर वो ट्रैवल ही ना करें। वैसे हमने देखा है कि दुनिया भर में जब एविएशन का कोई हादसा होता है तो अगले चंद दिन तक जो एयर ट्रैफिक है, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। टर्बुलेंस के बाद कोई फ्लाइट जो है वो हंगामी तौर पे लैंडिंग करे तो दोबारा इवन जब टेक ऑफ करके उसने अपनी डेस्टिनेशन पे जाना, बहुत सारे लोग उसके अंदर सवार होने से इनकार कर देते हैं। एक फोबिया, एक डर और एक खौफ है। तो अब इंडिया में जो 34 त्यारे हैं इसके बारे में एक डर, खौफ लोगों में पाया जा रहा है और जो वहाँ पे नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो वहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, वो इसके ऊपर संगीन नोयत के सवाल उठा रहे हैं। जब क्रैश भी हुआ था तो उस टाइम भी जो बोइंग कंपनी थी उसने भी तहकीकात का ऐलान किया था। वो सारी की सारी चीजें भी कहने के मराहिल में है। इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वो भी सामने आ गई थी, एक ब्लॉग में हमने आपसे वो सारी की सारी चीजें शेयर भी की थी। लेकिन अब इसके ऊपर दोबारा से तहकीकात का आगाज किया गया है। जो इंडियन सिविल एविएशन है वो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जितनी तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ नोयत की इन्वेस्टिगेशन और तैयारों को ग्राउंड करने का मुतालबा करती नजर आ रही है। थैंक यू सो मच।